नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कोरोना की इस दूसरी लहर की। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे भारत में हाहाकार मचाया हुआ है। खासकर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हो गया है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद हम, दिल्ली सरकार, या जो व्यवस्थाएं हैं वो? अगर देखें तो तीनों के तीनों इस विस्फोट के जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आईसीयू में 100 से कम बेड रह गए हैं। एक एक बेड पे दो दो मरीज हैं जो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है, क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, और केस जो है, जो कोरोना मरीजों की इन्फेक्शन की तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 25,000 से ज़्यादा का आंकड़ा है एक दिन का दिल्ली में इन्फेक्शन रेट की अगर बात करें तो, और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी इस बार बढ़ी हुई है। हर दूसरा घर इन्फेक्टेड नजर आ रहा है और व्यवस्था चरमराई हुई। आखिर क्यों? एक साल पहले कुछ ऐसी स्थिति थी, तब तकरीबन पिछले साल 2 महीने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि हमने स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या क्या बढ़ोतरी की है, कितने बेड्स बढ़ाए हैं, कितने क्वारंटाइन सेंटर्स बढ़ाए हैं, आईसीयूज बढ़ाए हैं, वेंटिलेटर्स की संख्या जो है वो बढ़ गई है। आखिर वो जो बढ़ी हुई संख्या थी वो कहाँ चली गई? क्या ये झूठे दावे थे, या पोस्टर मैन बनकर पब्लिसिटी स्टंट खेलते हुए अरविंद केजरीवाल बस पब्लिसिटी में पैसा खर्च कर रहे थे, बाकी जनता की स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुहैया करवाने की वो दावे कर रहे थे वो बस एक कागजी खाना पूर्ति था? केंद्र सरकार की तरफ से पिछली बार भी उन्हें बड़ी तादाद में मदद मिली थी, बजट काफ़ी एलोकेट हुआ था और हर तरह की मदद उनको दी गई थी। लेकिन आखिर वो जो बजट एलोकेट हुआ था, वो बजट का एलोकेशन, वो बजट का जो सुव्यवस्था था, वो हेल्थ सेक्टर में क्यों नहीं नजर आया? दिल्ली के हर जगह पे होर्डिंग्स और पोस्टर्स पे तो ये सारे दावे नजर आ रहे थे, मगर जब कोरोना की स्पीड बढ़ी तो वो सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ पब्लिसिटी से जनता का दिल जीत सकते हैं, और पब्लिसिटी ही राजनीति का मूल मंत्र है? दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पूरी तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। कोरोना बम हर जगह फूटता हुआ नजर आ रहा है। हर दूसरे घर से इन्फेक्शन की खबर आ रही है और हर तीसरे घर से मौत के संदेश आ रहे हैं। ऐसे में आखिर कैसे संभलेगी दिल्ली? जो मोहल्ला क्लिनिक था वहाँ गायें चढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास गिनवाने के लिए खोखले दावों के अलावा और कुछ भी नहीं रह गया है। पोस्टर और बैनर्स के जरिए वो कोरोना को भगाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन जनता त्राहिमाम कर रही है कि आखिर मुख्यमंत्री जी कब आप हमारी मदद करेंगे। कोरोना की अगर बात करें तो पूरे भारत में ये दूसरी लहर जो है वो विस्फोट की तरफ फैला हुआ है, और ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हर शहर इन्फेक्शन से लबरेज नजर आ रहा है। वहां पे बाढ़ सी आई हुई है कोरोना इन्फेक्शन की। आखिर कैसे खत्म होगा ये कोरोना अगर हम खुद एहतियात नहीं बरतेंगे? जो पॉलिटिशियन है उनके झूठे दावों में बहलकर हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो आखिर ये दावा किया जा रहा था कि हमने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर नजर आ रहे थे, सारी चीजें खोल दी गई थी, जो फार्म हाउस पार्टियां हैं रात भर चल रही थी, और जो शराब की दुकानें हैं उसमें तो मानो जैसे रेलम रेल मची हुई थी। हर चीज ओपन कर दिया गया था। जो स्ट्रिक्टनेस थी, ओपन करना कोई गलत बात नहीं था, लेकिन इन पार्टियों के लिए कम से कम
जो सख्ती है वो बरकरार रहनी चाहिए थी। जो नॉर्म्स है, नहीं कोई अगर फॉलो कर रहा है तो उसके लिए सख्ती बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दिल्ली में सिर्फ सिविल फोर्स जो है अरविंद केजरीवाल का, वो नज़र आ रहा था और वो लोगों को धमकाने के सिवाय इस पे कंट्रोल करने के लिए कहीं भी कोई कड़ी कदम जो है, सख्त कदम जो है वो नहीं उठा रहे थे। आखिर ये कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल कि आज उनके यहाँ दिल्ली में स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो चरमराई हुई हैं, जबकि अगर आज भी दिल्ली के सड़कों पे अगर जाएं तो वहाँ होर्डिंग्स एंड बैनर एंड पोस्टर देखें तो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे क्या क्या किया है। तो आखिर जो किया वो नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्यों लोग मर रहे हैं इस तरह से? क्यों एक बेड पे 2-2 मरीज नजर आ रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वेंटिलेटर नहीं है और जो जरूरी दवाएं हैं वो दिल्ली से गायब हुई नजर आ रही है। दोष कहीं ना कहीं आम जनता का भी है, क्योंकि कोरोना को लेकर जब जरा सी राहत हुई, ऐसा लगा कि थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, तो वो इस तरह से रिलैक्स्ड हो गए, इस तरह से बेफिक्र हो गए कि उन्होंने सारे नॉर्म्स मानने बंद कर दिए। और अगर सख्ती की गई तो सरकार को गाली देने के अलावा उनके पास कोई शब्द नहीं रह जाते थे कि सरकार इस बहाने पैसे कमा रही है। लेकिन सरकार बार बार कहती रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहती रहे कि वैक्सीन आया है, कोरोना नहीं गया है, इसलिए एहतियात जरूरी है, मास्क एंड 2 गज दूरी जो है वो अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। लेकिन शायद लोगों को ये मजाक लग रहा था। अब समझ में आ रहा होगा कि ये कोरोना आखिर किस तरह से कहर बरपा रहा है और जो बातें कही जा रही थी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कितना जरूरी था। दोष जो प्रशासन है उसका भी है कि आखिर वो कैसे इतना रिलैक्स हो सकते थे, जबकि पैंडेमिक रूल्स को जो कानून वो अप्लाई किया गया था उसको अभी तक रिवोक नहीं किया गया था। तो ऐसे में जो वो सख्त कानून थे वो सड़कों पे नज़र क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों नहीं नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने वालों को लेकर के सख्ती बरती जा रही थी? क्यों रिलैक्स मूड में पूरा देश नज़र आ रहा था? दोष कहीं ना कहीं हमारे देश के पॉलिटिशियन की भी है, क्योंकि पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, मगर जब बात देश के सुरक्षा, सुविधा और इस तरह के आपातकाल सिचुएशन की आती है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, हर पॉलिटिशियन को एकजुट होकर इस तरह के आपातकालीन जो सिचुएशन है, जो पैंडेमिक है, जो ये बॉम्ब की तरह कोरोना फूटता हुआ नज़र आ रहा है, उससे लड़ने के लिए एकजुटता बेहद ज़रूरी थी। लेकिन हर बार हर मुद्दे पे पॉलिटिशियन एक दूसरे पे दोषारोपण करते हुए नजर आए, जनता के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा की परवाह किए बिना। आखिर देश में ऐसे पॉलिटिशियन रहेंगे तो जनता किस पे विश्वास करे कि कौन आएगा और कौन हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी अपनी भी लेनी है, जिम्मेदारी अपने परिवार की भी लेनी है और जिम्मेदारी इस समाज की भी लेनी है। लेकिन जिम्मेदार पदों पे व्यक्तियों को भी ये सोचना है कि जिम्मेदारी उनकी क्या है, जो समाज ने उनको उस जिम्मेदार पद पे बैठाया है। आखिर जब निर्वाह करने की बात आएगी तो अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करेंगे? सिचुएशन खराब है, स्थिति बेहद चिंताजनक है। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना आसान नहीं है, कोरोना से डरिए। कभी कभी डरना भी ज़रूरी होता है। ये वायरस ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कई एक्सपर्ट की तरफ से कि अब ये वायरस जो है एयरबॉर्न भी हो रहा है और जो लोग घर में बैठे हुए हैं उन्हें भी इन्फेक्शन फैला रहा है। या तो देश के युवाओं को अपनी मौज मस्ती छोड़नी होगी, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना होगा, और क्योंकि अब बच्चे भी इन्फेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं तो उनकी तरफ भी अपनी जिम्मेदारी जो है अदा करनी पड़ेगी। कोरोना भयावह स्थिति जो है वो रूप ले चुका है। ये कोरोना 2 का जो संक्रमण है वो
ऐसा फैल रहा है मानो मकर जाल हो, और इस जाल में हम फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा तो करनी ही है, हमारे साथ साथ हमारे आसपास की सुरक्षा भी करनी है। और जैसा कि जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, जब हवाई जहाज़ में बैठते हैं, तो बैठने के साथ हमें सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए बताया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर ऊपर लगे हुए मास्क को अपने मुंह में लगाएं और उसको खींचकर सांस लेने की कोशिश करें। उसके साथ ही अपने बगल में बैठे अपने साथी की भी मदद करें, लेकिन उनकी मदद तभी करने से पहले अपनी मास्क को पहले लगाएं, अपनी मदद पहले करें। ये बताया जाता है फ्लाइट में भी कि दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मदद करें। इसलिए अपनी सुरक्षा तय करें और उसके बाद दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए भी ध्यान में रखें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। अपनी मौज मस्ती में, अपनी जिद में, अपने कुछ ख्वाहिशों की वजह से पूरे समाज को संक्रमित नहीं करें, क्योंकि आपकी जान भी उतनी ही अहमियत रखती है। आप जिंदा रहिए, दूसरों को भी जिंदा रहने दीजिए। ये कोरोना है, इससे बच के रहिए, इससे डर के रहिए। कोरोना 2 का ये संक्रमण बेहद खतरनाक है, जानलेवा है, ऑक्सीजन की कमी कर देता है, फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। आपको उसके पोस्ट इफेक्ट भी बेहद ज़बरदस्त हैं, इसलिए बच के रहिए। नमस्कार। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन कोरोना के इस पेंडेमिक सिचुएशन में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, बने रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो बना रहना चाहिए। दिलों की दूरियां कभी पैदा नहीं होनी चाहिए।